आज मैं आप सभी दर्शकों को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने खुद को सबल बनाने का काम किया है और युवा पीढ़ी को एक संकेत देने का काम किया है कि आप रोजगार मुखी होकर, दूसरे पर आश्रित न होकर आप स्वयं को इस काबिल बनाएं कि आप दूसरे को रोजगार देने का काम करें, रोजगार मांगने का नहीं। तो आइए मिलते हैं हम ऐसे शख्सियत से। श्रीमान, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, ग्राम गोमुंजा, थाना चकिया, पूर्वी चंपारण का स्थायी निवासी हूँ। मैं सभी नवयुवक को यही बात बताना चाहता हूँ कि वो जिस काम में लगन हो उस काम को पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे, उसमें निष्ठा रखे। ये ना सोचे कि दूसरे के बल से ये चल सकता है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने बल की जरूरत हो और वो अपना निष्ठा लगाए बिजनेस के प्रति, कोई भी बिजनेस हो। आज की युवा पीढ़ी रोजगार पर कम और सरकार से नौकरी पाने की ज्यादा जो है लालसा रखी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार इतनी नौकरी कहाँ से मुहैया करा पाएगी? जितनी संख्या है, जितने नवयुवक पीढ़ी के लोग हैं, उतनी संख्या में सरकार मुहैया नहीं करा पाएगी। वो नवयुवक खुद को प्रबल बनाए, खुद को ये ज्ञान दे कि हम खुद से जॉब दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे को नौकरी करा सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सा कार्य है जो हमारी युवा पीढ़ी गांव समाज देहात में रह करके काम कर सकती है? क्योंकि रोजगार के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है, और वर्तमान में कम पूंजी लगा करके कौन कौन सी व्यवसाय किया जा सकता है, इस संदर्भ में आप देखिए, शुद्ध रूप से मैं खुद छोटा सा बिजनेस करता हूँ, लेकिन ये चीज मानता हूं कि बिजनेस करने के लिए किसी अगर एक व्यक्ति ने अगर पूंजी लगाया तो उसमें सैकड़ों आदमी काम कर सकते हैं। उसका निष्ठा अपना होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि हम उसी को क्यों ना बढ़ा करके उसका हम उसको भी बढ़ाएं और खुद को भी बढ़ाएं। यही मेरा निष्ठा है। इस तरह के कौन कौन से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के संदर्भ में आप कुछ बताएं कि कौन कौन से रोजगार सृजन किया जा सकता है कि नई पीढ़ी को रोजगार मुहैया हो सके, महिलाओं को रोजगार मुहैया हो सके, हमारी आधी आबादी जो मानी जाती है महिला, वो भी रोजगार से जोड़ करके 2 रुपए कमा सके। जैसे छोटी छोटी चीजें अभी बाजार में बिक रही हैं रेगुलरली, कोई साइकिल से लेके चलता है, कोई मोटरसाइकिल से लेके चलता है, तो वो बड़ी पैमाने पे की जा रही है। वो छोटा छोटा लेकर के बाइक से, कोई साइकिल से, कोई किसी चीज से लेकर के निकलता है। लेडीज को अगर बात रखते हैं कि लेडीज अगर काम करती है तो घर में कुछ कपड़ों का थान ले जा करके रख दीजिए, कुछ थान कपड़ों का लेकर के जाएंगे और वहां पे उनको सीने के लिए दे देंगे। वो सिल करके फिर वो बच्चों को देगी, बाजार को मुहैया कराएगी, बाजार में वो बिकेगा। औरत को भी जॉब मिल गया, बच्चों को भी जॉब मिल गया, बेचने वाले को भी जॉब मिल गया। यानी मूल रूप से यह माना जाए कि आज के पीढ़ी को नौकरी के बजाय रोजगार की तरफ अग्रसर होना, ये अभी के परिवेश जो चल रहा है, जितनी सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, उस परिवेश में लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए अपने बल पे चलना होगा। आप किस किस सेक्टर में व्यवसाय कर रहे हैं? आप अपने व्यवसाय? मैं अभी मत्स्य विभाग में काम कर रहा हूँ, मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, फर्नीचर के माध्यम में हूँ। एवरीथिंग का फर्नीचर अपना है। और इन फ्यूचर अगर मैं सक्सेस हुआ तो ऐसा 10-15 ब्रांच, 20 ब्रांच इसी रूप में खोलूंगा। आपके पिताजी कुशल समाजसेवी और आपके इस क्षेत्र यानी उत्तरी गमंदरा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, माँ भी यहाँ की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो फिर आप क्यों राजनीति में न आकर के आप रोजगार की तरफ जो है कि आकर्षित हुए और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आप अग्रसर हुए? राजनीति अब उस तरह का मेरे समझ से नहीं रह चुका है। जिस तरह मेरे पिताश्री यहाँ राजनीति किए, जिस तरह का गुण बुद्धि विचार हमें दिए, उस तरह का राजनीति यहाँ अब नहीं रह गया। इसलिए मैं ये पंचायत लेवल की राजनीति नहीं करना चाहता। यानी उच्च स्तरीय दावेदारी की आपकी कल्पना है? हाँ, इन फ्यूचर अगर मैं सक्सेस रहूं, सक्सेस बनूं और अपने पिताजी के लक्ष्य कदम पर चलूं, तो उसमें मैं मुहैया आगे इन फ्यूचर बड़ी व्यवस्था की सोच रख सकता हूं।
आप देख रहे हैं एक ऐसे युवक को जिन्होंने रोजगार के क्षेत्र में ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की और एक समाजसेवी पुत्र होने के साथ साथ एक रोजगार व्यवसायी यानी बिजनेसमैन के रूप में खुद को स्थापित किया है। इन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का काम किया। बने रहें आप हमारे चैनल खबरें अब तक से।